हेलो फ्रेंड, कैसे हो। स्टडी पॉइंट 1 रिसर्च में आपका स्वागत है। गाइज, आज हम आपको भारतीय संविधान के सेकंड पार्ट नागरिकता के बारे में बताने वाले हैं। इसके पहले हमने पहले वीडियो में बना चुका हूँ। 5 आर्टिकल से 9 आर्टिकल तक हमने पढ़ा दिया है। आज उसमें वीडियो लंबी हो जाने के कारण आप हम सेकंड पार्ट में उसमें पढ़ाने वाले हैं, जो आर्टिकल 10 से लेकर 11 तक है। आइए हम नागरिकता के बारे में जानते हैं। नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करें, मतलब ना आपकी नागरिकता बनी रहेगी। आपकी कोई नागरिकता आप कोई छीन नहीं सकता है जब तक आप कोई अन्यथा कार्य ना करें। जैसे जब तक आप असंवैधानिक कोई कार्य नहीं करेंगे, आपकी अगर असंवैधानिक कार्य करेंगे तभी आपकी नागरिकता छीनी जाएगी, नहीं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। असंवैधानिक कार्य मतलब जैसे किसे क्या कहते हैं, जैसे ये भारत हो गया, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। जैसे मान लिया हम भारत के रहने वाले हैं और इंडिया हो गया, अगर पाकिस्तान में कोई विवाद हो गया या युद्ध हो गया किसी प्रकार का, अगर हम भारत के रहते हुए अगर पाकिस्तान के फेवरेट में बोलेंगे या पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे तो हमारे यहाँ की जो क्या कहते हैं नागरिकता, हमारी यहाँ की नागरिकता छीन ली जाएगी। आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 10 में यही कहता है। आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता कानून संसद बनाएगी। नागरिकता जो कानून है उसको किसको बनाने का अधिकार है, उस संसद के किस मंत्रालय को है, तो संसद को यह क्या कहते हैं, गृह मंत्रालय को है। संसद के या गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता। अगर कोई प्रकार की संसद क्या कहते हैं नागरिकता कानून बनाएगी तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसमें है नागरिकता अधिनियम, जो नागरिकता अधिनियम 1955 में आया। अगर पहले एग्जाम में पूछा जाए कब आया तो 1955 में आया। और क्या कहते हैं इसमें जो संशोधन हुए हैं, पहला संशोधन 1986 में हुआ। उसके बाद फिर समय को देखते हुए फिर उसमें फिर थोड़ा चेंज हुआ, 1992 में हुआ। फिर क्या कहते हैं फिर सन 2003 में हुआ, फिर सन 2005 में हुआ, फिर सन 2015 में हुआ, फिर सन 2019 में हुआ। समय समय इस पर परिवर्तन होते रहते हैं। आर्टिकल जो क्या कहते हैं आर्टिकल 11 में, ये तो मान लो आपका ख़त्म हो गया। जो नागरिकता अधिनियम 1955 जो क्या कहते हैं आया, तो इसमें क्या कहते हैं व्यक्ति को 5 प्रकार से नागरिकता देने की बात करता है। आइए हम जानते हैं क्या है। इसमें कहता है जन्म के आधार पर नागरिकता। आपको यहाँ पर जन्म के आधार पर नागरिकता किसी को भी दे दी जाएगी। तो उसमें धीरे धीरे देखा गया क्या कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बाहर से आकर अगर इंडिया में रहने लगे तो क्या कहते हैं घूमने टहलने, अगर उसको क्या कहते हैं बच्चा हो गया तो फिर उसको भी नागरिकता यहाँ पर देना पड़ता था। उसके बाद फिर सरकार ने देखते हुए फिर उसके बाद देखा, तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं 1955 में आया था। साल बाद इसने देखा कि यार हमारे साथ ये तो गलत हो रहा है। फिर 1986 में होकर के फिर कहा कि इस तरह नहीं होगा। जन्म के आधार पर नागरिकता तभी दी जाएगी जैसे माता पिता दोनों में से किसी एक बच्चे क्या कहते हैं यहाँ भारत के रहने वाले हों, तभी उनको नागरिकता दे दी जाएगी है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं जो दोनों क्या कहते हैं अगर माता पिता दोनों अगर यहाँ के 2 में से एक अगर रहने वाले हैं तभी नागरिकता दी जाएगी। जैसे कोई पाकिस्तान से घूमने आया क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं कश्मीर से रहने वाले कोई लड़की से अगर मतलब शादी कर लेता है, या क्या कहते हैं वो उस तरह मतलब कोई अगर असंवैधानिक मतलब उस तरह से अगर कर लेता है, अगर उसको जो बच्चा पैदा होगा भले इनवैलिड तरीके से, फिर नहीं मान होगा इसमें। इसीलिए क्या कहते हैं सन 2003 में फिर संशोधन किया गया जन्म के आधार पर कि माता पिता को यहाँ के मतलब माता पिता 2 में से एक यहाँ के होने चाहिए, बशर्ते बात क्या कहते हैं उनको वैलिड तरीके से नागरिकता क्या कहते हैं वो दोनों पहले वैलिड हों तभी यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। और इसमें पार्ट है सेकंड 2, मतलब क्या कहते हैं वंश के आधार पर नागरिकता। हम सबको क्या कहते हैं वंश के आधार पर नागरिकता दी गई। जैसे हमारे पिताजी को नागरिकता दी गई, हमारे बाबा जी को नागरिकता दी गई, हम अधिकतर 99% बच्चों को लोगों को क्या कहते हैं वंश के आधार पर नागरिकता दी गई है। जैसे इसमें कहता है वंश के आधार पर मतलब पिता के आधार पर नागरिकता दी जाएगी है। जैसे सानिया मिर्जा है, पाकिस्तान में क्या कहते हैं शादी किए हैं, तो उनका जो क्या कहते हैं जो बच्चा होगा क्या कहते हैं तो उनको क्या कहते हैं उनके बच्चे को पाकिस्तान के वंश के आधार पर अगर देखा जाए जो शोएब मलिक हैं, फिर उनके आधार उनको पाकिस्तान की नागरिकता मिल जाएगी। फिर इसने देखा है क्या कहते हैं तो इसने फिर सानिया मिर्जा ने जैसे मान चली कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो वहाँ फिर लड़का लड़की में कोई एक समान है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अब क्या कहते हैं दोनों माता पिता दोनों के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी वंश के आधार पर। अब जो बच्चा 18 साल का मतलब हो जाएगा तो वो चाहे यहाँ की नागरिकता ले लेगा, चाहे क्या कहते हैं पाकिस्तान की नागरिकता ले लेगा। और आर्टिकल इसमें 3 है,
पार्ट है। पंजीकरण बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन, जैसे आप बाहर के रहने वाले हैं, अब यहाँ नौकरी वोकरी करने आए हैं, कुछ भी करने आए हैं, आप यहाँ रहते रहते आपको अच्छा लगने लगा, अब आप यहाँ से शादी कर लेते हैं, या वैसे आप मतलब क्या रहते हुए आपको अच्छा लगने लगा है, तो आप कम से कम 7 वर्ष रह के इनवैलिड तरीके से नहीं, वैलिड तरीके से 7 वर्ष रह के आप यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देंगे तो आपको यहाँ की भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और इसमें ऐसा एक आर्टिकल जो क्या कहते हैं 4 वाला जो है, इसमें जो 4 है, 1, 2 जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर और पंजीकरण के आधार पर। अब एक है देशीकरण, जिसे कहते हैं नेचुरलाइजेशन, मतलब देशीकरण में जैसे आप कहीं बाहर से इसे एक आपको एग्जाम्पल बता दें, जैसे क्या कहते हैं अदनाम स्वामी पाकिस्तान के रहने वाले हैं, वो क्या कहते हैं इसमें आ गए हैं, क्या कहते हैं भारत में हैं, उनको अच्छा सब चीज़ क्या नॉलेज है। जैसे देशीकरण में जैसे आपकी क्या कहते हैं, जिससे आप बाहर से रह कर आपके क्या कहते हैं बाहर से आके आप कम से कम 10 साल यहाँ के रहें, यहाँ प्रकृति से ढलें, यहाँ से प्रेम भावना आपको जागृत हो, तो आपको क्या कहते हैं 10 वर्ष रहने के बाद क्या कहते हैं आपको यहाँ तो फिर कला विज्ञान या भारतीय भाषा, जो भारत की 8वीं अनुसूची में क्या कहते हैं, उनकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं, सिंधी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, मतलब कोई एक भाषा का अच्छा आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आपको क्या कहते हैं यहाँ की नागरिक वो क्या कहते हैं, और आपको 10 वर्ष कम से कम 10 वर्ष यहाँ रहना चाहिए, तब आपको इस देश से प्रकृति से अच्छा प्रेम होगा, तभी आप यहाँ के ढल सकते हैं। जैसे एक अदनाम स्वामी है, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, इस समय उनका कला में योगदान है, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। या तो आप कोई साइंटिस्ट टाइप के रहें और कम से कम 10 वर्ष यहाँ रहें, तो आपको नागरिकता जाके दी जाएगी। एक अर्जित क्षेत्र है, जैसे अर्जित भूमि, जैसे भारत और पाकिस्तान में कोई विवाद होता है, जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए जैसे सिक्किम हुआ है, 16 मई 1975 में सिक्किम को भारत में का 22वां राज्य बना दिया गया, तो जो यहाँ सिक्किम जो मिला लिया गया, जो सिक्किम के लोग हैं उनको फिर भारत में जो सिक्किम को भारत में मिला लिया, तो उनको भी क्या कहते हैं नागरिकता हमको देना पड़ेगा। ये तो बात हो गई नागरिकता क्या कहते हैं 5, मतलब यहाँ की नागरिकता 5 प्रकार से मिलेगी। जन्म के आधार पर, पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण, और चौथा है देशीकरण, और 5वां है अर्जित भूमि। आपको यहाँ से 5 प्रकार की आर्टिकल जो है वो क्या है, आर्टिकल अधिनियम 1955 जो है, नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 प्रकार की नागरिकता देने की बात करता है, और आपको 5 प्रकार से देने की बात करता है तथा 3 प्रकार से समाप्त करने की भी बात करता है। 3 प्रकार आइए हम आपको बताते हैं। समापन 3 प्रकार से, जैसे त्याग, जैसे आप भारत के रहने वाले हैं, आप कहीं विदेश में 7 वर्ष से ज़्यादा अगर रह जाते हैं, तो आपको यहाँ की इंडिया की नागरिकता आपको त्याग करना पड़ेगा। अब इसमें है बर्खास्त का मतलब, जैसे आप भारत और चाइना में कोई विवाद हो रहा है, और आप चाइना के फेवर में बोल रहे हैं, अपने देश के खिलाफ बोल रहे हैं, या उसके मतलब क्या कहते हैं अनलीगल कर रहे हैं, तो आपकी क्या कहते हैं नागरिकता यहाँ की बर्खास्त कर दी जाएगी। अब एक है वंचित, जैसे आप मान लो कहीं से क्या कहते हैं आए हैं, जैसे इसमें यहाँ पे नियम है 7 वर्ष रहने रजिस्ट्रेशन के बाद तभी वहाँ की नागरिकता मिलेगी। तो जैसे आप यहाँ क्या कहते हैं, जैसे मान लो विदेश से आप चले आएँ और 2 साल रह के आप गलत तरीके से इनवैलिड तरीके से क्या कहते हैं फार्म भर के आप नागरिकता ले लिया, और बाद में पता चला क्या कहते हैं कि आपने गलत किया है, 7 वर्ष हुआ नहीं, और क्या कहते हैं आप 2 वर्ष में नागरिकता गलत है, तो आपको यहाँ से वंचित कर दिया जाएगा। और जैसे आप यहाँ से कहीं अदर क्षेत्र चले जाते हैं, अदर जगह चले जाते हैं, भारत जैसे भारत रहने वाले अगर अदर कंट्री में चले जाते हैं, आप 7 वर्ष से ज़्यादा रहते हैं, तो फिर आपको भी यहाँ की नागरिकता वंचित कर दी जाती है। इस पर पूरा नहीं आया, इसको हम मिटा के थोड़ा अब आपको बताएंगे कि नागरिकता किस देश से लिया गया है, कौन सी प्रकार की नागरिकता है, तो इसको हम आपको बताते हैं। नागरिकता, जो नागरिकता है 21 देश से ली गई है, तो आपको हम बता दें हैं ब्रिटेन से। अगर कोई पूछता है नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना होगा ब्रिटेन से ये लिया गया है। अब इसमें बता दें आपको प्रकार, दूसरा प्रकार, यहाँ की जो नागरिकता है एकहरी नागरिकता है।
क्या है, एकाहारी नागरिकता। यहाँ जो आपको मिले नागरिकता मिलेगी, देखिए एकाहारी नागरिकता का मतलब भी है जैसे हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और क्या कहते हैं, और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और भारत के नागरिक हैं, तो आपको हम क्या कहते हैं, भारत की ही नागरिकता मिलेगी, एक ही नागरिकता मिलेगी। और उसमें क्या कहते हैं, अधिनियम तीसरा है, जो इसमें अधिनियम आया था, नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। जो नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में आया था। और क्या कहते हैं, और इसमें क्या कहते हैं, पहला संशोधन, जिसमें पहला संशोधन किया गया था, आपको मैंने पहले बता दिया था 1986 में। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, 1900 पहला संशोधन क्या लिखेंगे, 1986 लिखेंगे। इसमें प्राप्त की विधि, मतलब प्राप्त की विधि क्या है, आपको नागरिकता कितने प्रकार से मिलेगी, उसमें आपको नागरिकता क्या कहते हैं, 5 प्रकार से मिलेगी। आपको नागरिकता 5 प्रकार से मिलेगी। और क्या कहते हैं, आपकी नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जाएगी, तो आपकी नागरिकता 3 प्रकार से आपकी नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त की दी जाएगी। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत होगा नागरिकता वाला, ये क्या कहते हैं, होम मिनिस्ट्री, मतलब जिसे बोलते हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत, या गृह मंत्रालय के अंतर्गत होगा। गाइज ये वीडियो हमारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, थैंक यू।